हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। सबको गिला है कि मुझे कम मिला है, सबको गिला है कि मुझे कम मिला है, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ महाभारत के समय की। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर महाराजा बने। महाराजा बनने के बाद उनके दरबार में एक बात बहुत प्रचलित थी उनके बारे में कि कोई भी दरबार में आएगा तो उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा। कोई भी उनके दरबार में आता था कुछ भी मांगने तो वो अपना झोली भर कर ले जाता था, ऐसा कहा जाता था। एक बार एक ब्राह्मण देवता उनके दरबार में आए। उस समय महाराज किसी काम में व्यस्त चल रहे थे, तो ब्राह्मण देवता अपनी फरियाद सुनाते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ आर्थिक सहायता चाहिए महाराज जी, और मुझे कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा चले ठीक है, कल आइएगा, कल आपका काम हो जाएगा। एक तो ब्राह्मण देवता का बहुत समय बाद नंबर आया था। उसके बाद अब वो चिंता में आ गए कि मेरा तो पहली बात नंबर नहीं आ रहा था, किसी तरीके से नंबर आया तो महाराज ने कल पे टाल दिया कि कल आपका काम हो जाएगा। वो उदास और मायूस होकर दरबार से निकल रहे थे, तो इतने में भीम की नज़र उन पर पड़ी। गदाधारी भीम बहुत ही बलवान, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही चालाक चतुर थे और वाक्पटुता में बहुत ही प्रसिद्ध थे उस समय। ब्राह्मण देवता के पास आकर कहते हैं कि ब्राह्मण देवता क्या हुआ, आपका चेहरा बहुत उदास दिखाई दे रहा है, आप निराश दिखाई दे रहे हैं, मायूस दिखाई दे रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं महाराज के दरबार में अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ आर्थिक सहायता मांगने आया था, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आप कल आइएगा, कल आपका काम हो जाएगा, कल आपको धन दे दिया जाएगा। तो इतना सुनकर भीम ने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, आपका काम हो जाएगा, आपकी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। कैसे होगी ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आपकी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं और गदाधारी भीम पूरे नगर में ये ढूंढी पिटवा देते हैं कि महाराज ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, और पूरे नगर में ढूंढी पिटवा दी, नगाड़े बजवा दिए, ऐलान करवा दिया। जब ये बात महाराज युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची, उनको बड़ा ही अजीब लगा। उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाकर कहा कि भीम को बुलाकर कहा, भीम तुमने क्या किया, तुमने पूरे नगर में ये ऐलान करवा दिया कि मैंने काल पर विजय प्राप्त करी, ये क्या है। तो भीम उनसे कहते हैं कि महाराज आपने ये कैसे ब्राह्मण देवता से कह दिया कि कल आइएगा, कल आपका काम हो जाएगा। क्या आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है? क्या आपने कल को देखा है? क्या आपने समय को बांध रखा है? समय आपकी मुट्ठी में है, क्या है ये? महाराज युधिष्ठिर समझ गए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण देवता को बुलवाया और उनको धनराशि दी गई अपनी बेटी की शादी के लिए कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही छोटी सी है, पर इसका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि हमको कोई भी टास्क कल पे नहीं टालना है। हमने अगर गोल दिया हुआ है कि हमको ये काम करना है, हमने कुछ टारगेट बनाया है कि हमको ये प्रैक्टिस करनी है, ये अभ्यास करना है, तो हमको उसके लिए कल पे नहीं टालना है। ये कहानी उनकी नहीं, हमारी और आपकी है। आई होप आप समझ पाए होंगे। राम राम।